हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैदवासी। मैं अजमेर शरीफ में हूँ। कल मेरे बाबा जी की छठी है। बहुत सारे लोगों का मारण क्रिया सब चालू है और शायद लोग भूल गए कि मैंने 20 तारीख का किसी को कुछ प्रॉमिस किया है। ऐसी बात है और बुरा मत मानिएगा। मैं मुंबई में भी कहूँगी कि आखिर पॉलिटिक्स ने अपना कमाल दिखा दिया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। सिर्फ और सिर्फ हर इंसान अपना नाम बढ़ाने के लिए पब्लिक का यूज़ कर रहे हैं, हर इंसान। क्योंकि आजकल क्या है, किसी का भी नाम लो तो सब बहाना मारते हैं। हर इंसान सिर्फ तारीख पे तारीख देके कभी भी पूरी तरह से सक्षम नहीं करके। अभी कल मैं पूरे रास्ते आई हूँ, आप बोल यूट्यूब पे सब जगह दिखा रहा है चक्का जाम, कहीं कोई चक्का जाम नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पागल जैसा बोल रही थी फिर, क्योंकि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को आदत हो चुकी है उस तरह से रहने की। उल्टा कल हम लोग आ रहे थे तो कितने बार 2-3 वाले ट्रक वाले ज़बरदस्ती सही में गाड़ियों के साथ मस्ती कर रहे थे। एक बार भी सोचा नहीं कि 10 साल का सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना अभी भी चालू है। कोई सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि सिर्फ बता रहे यहाँ चक्का जाम है, वहाँ चक्का जाम है। कुछ चक्का जाम नहीं है। हमारे आरक्षण के लिए भी सब लोग कह रहे थे कि 20 तारीख तक आएंगे। उन्होंने भी 26 तारीख की डेट की 26 जनवरी को आएंगे। अच्छी बात है, आ जाए। लेकिन हुआ तो वही, देखिए होगा तो वही जो उनके मन का है। क्योंकि 22 तारीख को हमारे राम मंदिर का कहते हैं ना, क्या बोलते, प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे चारों शंकराचार्य बिल्कुल नहीं आ रहे। और मैं सबको बोलूँ ना, कितने लोग ना अभी ये क्या बोलते हैं, हमारे शंकराचार्य जब बात कर रहे हैं तो सब लोग, कितने लोगों ने क्या किया है, शंकराचार्यों पे भी क्या ये आजकल जो रील्स बनते हैं उस पर रील्स बना के उनको उल्टा बोल रहे हैं। बिल्कुल गलती मत कीजिए। शंकराचार्य वो हैं जो अगर हमारे घर में गलती से अगर वो हमारे घर में खाना खाने आ गए ना अपने आप से, तो हम लोग तर जाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में हम जैसे लोग पंडित लोग प्रचार करने के लिए, लेकिन वो अगर इस पूरे विश्व के 4 ही शंकराचार्य, ज़्यादा नहीं है, और वो अगर हमारे यहाँ आ गए बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनका आना, उनका खाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो सही में अगर उसी किसी को घूर के देख लेना, वो आदमी वहीं जल के राख हो जाता है। और दूसरी बात, मैंने अभी जो वीडियो बनाया था दोपहर में राम जी भगवान का, कि मैं ब्राह्मण जात की हूँ, भारद्वाज गोत्र उपन्य से विंध्याचल की बेटी हूँ, विंध्यवासिनी मेरी कुल देवी है। हम ब्राह्मण समाज के लोगों ने अगर कुछ सच बात बताई कि ये गलतियाँ हुई है, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और सही समय पे चीज़ें होनी चाहिए। उसमें किसी लेडीज ने मुझे कमेंट किया है कि आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे सबको न्योता चला गया है। गांव हमारा, जगह हमारी। हाँ, हमारे ही गांव के पंडितों को किसी को न्योता नहीं दिया गया, बाकी पूरे गांव को न्योता दिया गया है। सारे लोग आ रहे हैं और न्योता भी किस चीज़ का, ताली बजाने के लिए न्योता दिया गया है। ये तो बताइए जरा, अयोध्या नगरी सिर्फ किसी एक की है क्या? किसी ने उसको खरीदा है क्या जमीन को? अयोध्या श्री राम जी पूरे विश्व के हैं और हमारे यूपी में हैं। हमारे ब्राह्मणों के सबसे बड़े जो गुरु हैं शंकराचार्य गुरुओं को नहीं बुलाया गया है। और तुम लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हो? कौन सी पढ़ाई की है? हाँ, कभी भी उठ के शादी कर लेना, कभी भी उठ के तलाक दे देना, कभी भी उठ के कुछ कर लेना। तुम लोग को पता भी है क्या किसी को क्या होता है? आधे लोग तो सुबह व्रत रखते हैं, शाम को 7 बजे पूरा खाना बैठ के खाते हो। हमारे यूपी में ऐसा नहीं होता है। ये बात है, सच बात कड़वी लगती है ना। कोई ग्रह नक्षत्र मुहूर्त है क्या? कौन से पंचांग में लिखा है? कौन से पंचांग में लिखा है ये तो बताओ। अयोध्या नगरी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे राम लल्ला जी ने जन्म लिया था। राम जन्मभूमि है, तो राम जन्मभूमि की स्थापना अगर 550 साल के बाद अगर राम मंदिर बनी है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा किस दिन होनी चाहिए? रामनवमी के दिन होनी चाहिए या दिवाली के दिन होनी चाहिए? दिवाली के शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। 22 जनवरी को कौन सा दिवाली और कौन सा रामनवमी है? कौन सा मुहूर्त है ये तो बताओ। हमारे यूपी के पंचांग के हिसाब से हमारा पंचांग भी 2024 का पंचांग भी होली के बाद से बनता है। सारे मुहूर्तों का पंचांग उठा के देखो, कौन सा पंचांग में कौन सा मुहूर्त है ये तो बताओ। यूट्यूब पे कमेंट करने से पहले ना 50 बार सोचना है कि हम जो पंडित समाज लोग बोलते हैं ना, उस बात में दखल मत देना। नहीं तो एक बात याद रखना, तुम लोग इस 7 पीढ़ी ना जगह पे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, ये याद रखना। और दूसरी बात, श्री राम जी ना पालन करता है, विष्णु जी का अवतार हैं, विष्णु जी साक्षात्कार हैं, समझ रहे हो आप?
वो पूरे विश्व के पालन करता है। आज मैं सुबह 5 बजे ना मैं माला पढ़ रही थी ना, तो मैंने एक ही बात कही थी अपने मस्तान बाबा से, क्योंकि स्वरूप है, साईं बाबा का रूप है, सब वो रूप है। मैंने यही कहा था कि ये जो हो रहा है आपको लग रहा है सही हो रहा है? किसी भी जगह पे किसी भी समय पे ये सारी चीज़ें होती हैं क्या? ये बताइए भगवान, ये क्या हो रहा है? आप इसके लिए कुछ करेंगे नहीं तो वो देखिए उनका डंका जो बजेगा ना, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं है, और ये लाठी की आवाज़ पूरी दुनिया देखेगी। आप बस मज़ा देखिए। ये जो लोग कमेंट बॉक्स करते हैं, जो हमारे महर्षि लोगों के लिए रील्स बनाते हैं ना, ये बात याद रखिए, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियाँ भोगेंगी, और बहुत गरीब भोगेंगी। और एक दूसरी बात, आज मुझे ना 2-4 लोगों ने मेरा दिल दुखाया है, थोड़े कुछ ऐसा बात कहा है, मुझे पता है हम पंडित गुरुओं को कम में हाँका है, और कुछ लोगों ने, जिन लोगों पे हम लोग भरोसा करते हैं, हम जिन लोगों को बोलते हैं, है ना, किसी ने कुछ पैसों के लिए अपनी औकात दिखाई, किसी ने कुछ बोल के औकात दिखाई। ये बात पक्की है, कल के बाद परसों से तुम्हारी ज़िंदगी विद्या देवी के हाथ में रहेगी। अभी बीच में बहुत कुछ तुम लोग के साथ गलत हुआ है, भगवान ने तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ा है, तुम्हारे घमंड ने तुम लोग को मारा है, और उस घमंड को मैं कैसे चकनाचूर करती हूँ, बस मैं देखो क्या करती हूँ। ये बात तो पक्की है। मेरे को तो कुछ, मेरे पास कितने लोग वशीकरण करके लेके आते हैं। अभी हाल ही में एक आदमी ने वशीकरण का काम दिया। बोले मैम प्लीज़ मेरी बीवी मायके चली गई है, प्लीज़ लाओ। तो मैंने बोला बात क्या हुई है? तो उसने भी बताया कि उसका किसी और के साथ रिलेशन था, वो रिलेशन की वजह से बोलते हैं मेरे हंसता खेलता, मेरी एक बीवी है, 2 बेटियां हैं, मेरी बीवी बेटी को लेके चली गई। तो मैंने बोला आप लोग घू खाते हो क्या? जब आपको पता है कि आपकी बीवी है, आपकी बीवी, अगर आपको उस सामने वाले से रिलेशन रखना है तो उससे रखो। तो बोलते नहीं मैम उसका भी पति है, लेकिन उस औरत को नीच को मैं कैसे बताऊँ, वो मिले तो मैं उसको मार डालूँ, उसने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। उस औरत को मैंने 50 बार कहा था कि देख तेरा मेरा रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन वो औरत ने मेरे घर में मेरी औरत को फ्रेंडशिप करके भड़का के आज की तारीख में घर से भगा दिया है। वो औरत इतनी नीचता पे उतरी, बोलता है मैं तो उसको खून कर डालूंगा। बोलता है आपको मैं नाम फोटो देता हूँ, उस औरत का मारण क्रिया कर दो, क्योंकि उस औरत ने अपने खुद का घर तो खराब किया ही किया है, खुद के पति को, परिवार को कुत्ता बना के रखा ही रखा है, और 10 यार लेके घूम रही है, लेकिन उसने मेरी जिंदगी का पूरा सत्यानाश कर दिया। बोलते उस नीच औरत की मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों हगा हुआ खाया, क्यों मैंने ऐसी गंदी चीज़ खाई। बोलते देखिए कहीं कहीं क्या होता है ना, कुछ आदमी लोग सही में ऐसी औरतों के चक्कर में फंस जाते हैं। अब देखिए वो आदमी इतना इरिटेट हो गया कि मारने पे लगा है। एक आध जगह काम ऐसा आ रहा था कि मैम हम लोग प्यार करते लेकिन माँ बाप ने ज़बरदस्ती दूसरी जगह शादी करा दी। ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, ऐसे लोगों को अगर आपको सही में किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया, ऐसे किसी को सबक सिखाना है, तो इनका एक ही सबसे अच्छा सबक है कि मेलड़ी मुठ करनी करवा लो। ज़िंदगी भर पलंग पे पड़े रहेंगे, उठ नहीं पाएंगे, या तो इनका मारण करवा दो, क्योंकि इनका इलाज नहीं है, लेकिन इनको मारण के एक ही बार मुक्ति मिलेगी। इनको ना इनकी खूबसूरती पे जितना नाज है ना, जितना नाज है ना, लूना चमारी का एक वशीकरण भी होता है। लूना चमारी की कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट क्रिया होती है, लूना चमारी बुद्धि भ्रष्ट क्रिया। लूना चमारी बुद्धि भ्रष्ट क्रिया से होगी कि इंसान कितना भी अपने आप को सुंदर समझता रहेगा, हड्डियों का ढांचा बढ़ जाएगा, हड्डियों का ढांचा बनने के बाद शक्ल अकल सब बिगड़ जाएगी। उसके बाद वो खुद को ही अपने आप को आईने में नहीं देख पाएंगे, बाकी लोगों की तो बात छोड़ दो। ऐसे करो। और दूसरी बात बोलते, जब आप लोगों को पता है कि किसी वजह से, तो काहे के लिए ऐसे करने का? ये बताओ आप, क्यों है गलती करने का? बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं, बाद में ऐसे बोलते क्यों करते हो ऐसी गलती? अगर सही में आपको अगर अपने घर में परिवार के साथ रहना है तो मत करो ना, ये बात है। दूसरी बात, वशीकरण के मामले में जो बोलते हैं, वशीकरण का अभी देखिए कितने लोगों की लड़कियां भाग जाती, सब करती। मैं बोल रही हूँ कि मैं अजमेर में हूँ 22 तारीख तक। अभी कल जुम्मा है, परसों जुम्मेरात है, 3 दिन बचा है। इस वक्त जो मारण क्रिया जो होगी ना, वो परफेक्टली जाके जगह पे लगेगी, झटके में लगेगी। कितने लोगों को लकवा पड़ेगा, कितने लोग जगह से उठ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ होगा। आप डायरेक्टली वही करो ना, गले की जो घंटी बन रही है उस गले की घंटी को तोड़ के फेंक दो। और आज मुझे 2-3 लोगों की बात बहुत बुरी लगी है। मैं ये वादा है, लिख के दे रही हूँ मैं, कि कल के बाद की ज़िंदगी तुम्हारी खत्म। अभी तो तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है बहुत थोड़े में हुआ है। परसों के बाद से तुम्हारा नुकसान जो होना शुरू होगा, नामो निशान मिटेगा, ये बात पक्की। क्योंकि पहली बात तो मैं कभी किसी को उल्टा बोलती नहीं, और मुझे कोई उल्टा बोले तो मैं छोड़ती नहीं, ये बात तो पक्की। और मैं पूरे रास्ते, कल बॉम्बे से निकली थी और यहाँ तक आने तक
कम से कम 18-19 घंटे मैंने सिर्फ और सिर्फ हर एक घंटे पे दुश्मनों के लिए जो वार किया है, वो वार का ये नतीजा होगा कि बस देखिए 24 घंटे में कल शाम तक मुझे खबर मिल जाएगी कि उनके साथ क्या हुआ है। एक बात याद रखना, मैं लूना चमारी बुद्धि भ्रष्ट की क्रिया ना सबसे पहले लोगों पे ट्राई करती हूँ। जब लोग पागल हो जाते हैं तब दूसरों को बोलती हूँ करवाने को। तो ये बात पक्की है, अगर आपकी ज़िंदगी किसी की वजह से ख़राब हो रही है ना, तो उसकी ज़िंदगी ऐसी ख़राब करो कि ज़िंदगी भर सिर्फ अपने आप को कोसे कि मैंने ये क्यों किया। ये बात है। देखिए आज की तारीख में जैसे को तैसा जवाब देने में ही फ़ायदा है। बैठ के मुंह ताकते रहोगे ना तो ज़िंदगी आपकी सत्यानाश और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आज की ज़िंदगी, आज की तारीख में सब लोग बिग बॉस देख रहे हैं, बिग बॉस में ज़बरदस्ती झगड़ा करना देख रहे हैं। बिग बॉस में ज़बरदस्ती झगड़ा करने की वजह से उनको मज़ा आता है, किसी की लाइफ में झगड़ा करो, ये करो, वो करो, अपना फ्रस्ट्रेशन लोगों पे उतारते हैं। अभी जैसे आज 1-2 जनों ने मुझ पर फ्रस्ट्रेशन उतारा और लोगों का लाखों रुपया कर्जा करके बैठे हैं, और कहीं पे अगर तुम्हारा 20-30 हज़ार कुछ बाकी है तो तुम उन पे फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हो और ये भूल जा रहे हो कि ये घर हमें आगे काम आने वाला है। ये घर हमेशा हमें कहीं से मिले ना मिले, लेकिन ये घर से 2 रोटी मिलने वाली है। जितने लोगों ने पंगा लिया है ना, मान लेना परसों के बाद तुम सबकी ज़िंदगी मेरे हाथ में। मैं बोलती नहीं हूँ हम अघोरी, मैंने क्या पहले बोला, हम अघोरी बोलेंगे नहीं, लेकिन जो मैं करूँगी वो इतना भयानक होगा कि बस उसके बाद मज़ा देखना क्या होगा। ये बात तो पक्की है। मेरे तक आने के लिए शक्तियों को पार करके आना पड़ेगा, और शक्तियाँ तुमको जगह पे ख़त्म कर देंगी, ये मेरा वादा है। इसी तरह से मैं कुछ रंडियों को भी ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि इन लोग के अंदर बहुत चर्बी होती है। और पहली बात पता है, इन लोग के अंदर पता नहीं भगवान ने जब इन जैसी, मैं जिसको गाली दे रही हूँ, इन रंडियों के जैसे, कुछ रंडियों की आदत होती है ना दूसरों की ज़िंदगी में बोलना, दूसरों की ज़िंदगी में दखल देना। इन लोगों का मेन मकसद क्या होता है, इन लोग की हड्डियाँ ही भगवान है ना गंदी नाली से बनाए रहते हैं, कहते हैं ना किसी गंदी हड्डियों से लिए रहते हैं। इसलिए इनको इतना त्रिया चरित्र आता है कि इनके जैसा त्रिया चरित्र कुछ नहीं आता, क्योंकि इनको घर बाहर सब कुछ इतना अच्छे से हैंडल करने आता है। और पहली बात मुझे समझ में नहीं आता, जो इनके चक्कर में फंसते उन गधों को ये पता नहीं कि इनकी बंदरिया जैसी शक्ल है, इनका खुद का पति इनको पूछता नहीं है तुम लोग इनमें क्या देखते हो कि इनके पीछे पड़ते हो। जो लोग अपना खुद का घर नहीं संभाल पा रहे हो, तुम्हारा घर क्या आबाद करेंगे। तुम लोग को थोड़ा तो अक्ल होना चाहिए, घू खाने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो इस दुनिया में किसी के भी तरफ नहीं देखेगा आंख उठा के, ये बात याद रखना। उसके लिए तुम ही सर्वे सब रहोगे। लेकिन जो इंसान तुम्हारे अलावा, जो इंसान तुमसे सबसे, देखो एक बात याद रखना, मैं सबको बोल दूँ, जो तुमसे झगड़ा करता है ना, हमेशा तुमसे मारी मारा करता है ना, वो एक टाइम मन का सच्चा तुमसे बोल के निकाल देगा। लेकिन जो तुम्हारे सामने भी प्यार से, सबके सामने प्यार से, जो सबके सामने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है, बहुत ज़्यादा अच्छापन दिखाता है ना कि इस दुनिया में मेरे से अच्छा कोई नहीं, उससे बड़ा माधुरचोद इंसान कोई नहीं रहता, क्योंकि उसे बराबर हैंडल करने आता है किसके साथ कैसे रहना चाहिए। और वो सब ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो थोड़े दिन में चल के उनका ब्लास्ट हो जाता है। कहते हैं ना इधर के ना होते, ना घर के ना घाट के रहते हैं, ऐसी बात है। काम दीजिए, मैं करती हूँ। जय माता दी।